अग्नि महापुराण 54वां अध्याय। लिंग मान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदि का वर्णन। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, ब्राह्मण, अब मैं दूसरे प्रकार से लिंग आदि का वर्णन करता हूँ। सुनो, लवण तथा घृत से निर्मित शिवलिंग बुद्धि को बढ़ाने वाला होता है। वस्त्र में लिंग ऐश्वर्यदायक होता है। उसे तात्कालिक केवल एक बार ही पूजा के उपयोग में आने वाला लिंग माना गया है। मृत्तिका से बनाया हुआ शिवलिंग दो प्रकार का होता है, पक्व तथा अपक्व। अपक्व से पक्व श्रेष्ठ माना गया है। उसकी अपेक्षा काष्ठ का बना हुआ शिवलिंग अधिक पवित्र एवं पुण्यदायक है। काष्ठ में लिंग से प्रस्तर का लिंग श्रेष्ठ है। प्रस्तर से मोती का और मोती से सुवर्ण का बना हुआ लौह लिंग उत्तम माना गया है। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न तथा रस पारद का बना हुआ शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला एवं श्रेष्ठ है। रस पारद आदि के लिंग को रांगा, लोहा, सुवर्ण, तांबा आदि तथा रत्न के भीतर आबद्ध करके स्थापित करे। सिद्ध आदि के द्वारा स्थापित स्वयंभूलिंग आदि के लिए माप आदि करना अभीष्ट नहीं है। बाणलिंग नर्मदेश्वर के लिए भी यही बात है, अर्थात उसके लिए भी वह इतने अंगुल का हो, इस तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। वैसे शिवलिंगों के लिए अपनी इच्छा के अनुसार पीठ और प्रासाद का निर्माण करा लेना चाहिए। सूर्यमंडलस्थ शिवलिंग को दर्पण में प्रतिबिंबित करके उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र ही पूजनीय है, किंतु शिवलिंग में उनके अर्चन की पूर्णता होती है। प्रस्तर का शिवलिंग 1 हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ठ में लिंग का मान भी ऐसा ही है। चल शिवलिंग का स्वरूप अंगुल मान के अनुसार निश्चित करना चाहिए तथा स्थिर लिंग का द्वारमान, गर्भमान एवं हस्तमान के अनुसार। ग्रह में पूजित होने वाला चललिंग 1 अंगुल से लेकर 15 अंगुल तक का हो सकता है। द्वारमान से लिंग के 3 भेद हैं। इनमें से प्रत्येक के गर्भमान के अनुसार 9 भेद होते हैं। इस तरह कुल 27 हुए। इनके अतिरिक्त कर्मान से 9 लिंग और हैं। इनकी देवालय में पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सबको एक में जोड़ने से 36 लिंग जानने चाहिए। ये ज्येष्ठ मान के अनुसार हैं। मध्यम मान से और अधम कनिष्ठ मान से भी 36 शिवलिंग हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार समस्त लिंगों को एकत्र करने से 108 शिवलिंग हो सकते हैं। 1 से लेकर 5 अंगुल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 अंगुल तक का चल लिंग मध्यम कहा गया है तथा 11 से लेकर 15 अंगुल तक का चल शिवलिंग ज्येष्ठ जानने योग्य है। महामूल्यवान रत्नों का बना हुआ शिवलिंग 6 अंगुल का, अन्य रत्नों से निर्मित शिवलिंग 9 अंगुल का, सुवर्णभार का बना हुआ 12 अंगुल का तथा शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 अंगुल का होना चाहिए। लिंग शिला के 16 अंश करके उसके ऊपरी 4 अंशों में से पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल दे। फिर 32 अंश करके उसके दोनों कोणवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर दे। फिर उसमें 4 अंश मिलाने से कंठ होता है। तात्पर्य ये कि 20 अंश का कंठ होता है और उभय पार्श्ववर्ती अंशों को मिटाने से ज्येष्ठ चल लिंग बनता है। प्रासाद की ऊंचाई के मान को 16 अंशों में विभक्त करके उसमें से 4, 6 और 8 अंशों द्वारा क्रमशः हीन, मध्यम और ज्येष्ठ द्वार निर्मित होता है। द्वार की ऊंचाई में से 1/4 कम कर दिया जाए तो वह लिंग की ऊंचाई का मान है। लिंग शिला के गर्भ के आधे भाग की ऊंचाई का शिवलिंग अधम कनिष्ठ होता है और 3 भूतांश 15 अंशों के बराबर की ऊंचाई का शिवलिंग ज्येष्ठ कहा गया है। इन दोनों के बीच में बराबर की ऊंचाई पर 7 जगह सूत्रपात सूत्र द्वारा रेखा करे। इस तरह 9 सूत्र निर्मित रेखा चिन्ह होंगे। इन 9 सूतों में से 5 सूतों की ऊंचाई के माप का शिवलिंग मध्यम होगा। लिंगों की लंबाई या ऊंचाई उत्तरोत्तर 2 अंश के अंतर से होगी। इस तरह लिंगों की दीर्घता बढ़ती जाएगी और 9 लिंग निर्मित होंगे। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाएं तो पहला लिंग 1 हाथ का होगा, फिर दूसरे के माप में पहले से 1 हाथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब तक 9 हाथ की लंबाई पूरी न हो जाए तब तक शिला या काष्ठ की माप में 1 हाथ बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, उनमें से प्रत्येक के 3 भेद हैं। बुद्धिमान पुरुष 1 लिंग में विभागपूर्वक 3 लिंग का निर्माण करावे। 6 अंगुल और 9 अंगुल के शिवलिंगों में भी 3 लिंग निर्माण करावे। स्थिर लिंग द्वारमान, गर्भमान तथा हस्तमान इन 3 दीर्घ प्रमाणों मापों के अनुसार बनाना चाहिए। उक्त 3 मापों के अनुसार ही उसकी 3 संज्ञाएं हैं, भागेश, जलेश तथा देवेश। विष्कंभ विस्तार के अनुसार लिंग के 4 रूप लक्षित करे। दीर्घ प्रमाण के अनुसार संपादित होने वाले 3 रूपों में निर्दिष्ट लिंग को शुभाय आदि से युक्त करके निर्मित करावे। उन त्रिविध लिंगों की लंबाई 4 या 8 हाथ की हो, यह अभीष्ट है। वे क्रमशः त्रितत्व रूप अथवा त्रिगुण रूप हैं। जो लिंग जितने हाथ का हो उसका अंगुल बनाकर आय संख्या 8, स्वर संख्या 7, भूत संख्या 5 तथा अग्नि संख्या 3 से पृथक पृथक भाग दे।
जो शेष बचे उसके अनुसार शुभाशुभ फल को जाने। ध्वजादि आयों में से ध्वज, सिंह, हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ हैं। अन्य 4 आय अशुभ हैं। 7 संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर का निश्चय करे। स्वरों में षडज, गांधार तथा पंचम शुभदायक हैं। 5 से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों का निश्चय करे। भूतों में पृथ्वी ही शुभ है। 3 से भाग देने पर जो शेष रहे तदनुसार अग्नि जाने। अग्नियों में आहवनीय अग्नि ही शुभ है। उक्त लिंग की लंबाई को आधा करके उसमें 8 से भाग देने पर यदि शेष 7 से अधिक हो तो वह लिंग आर्य कहा जाता है। यदि 5 से अधिक शेष रहे तो वह अनाद्य है। यदि 6 अंश से अधिक शेष हो तो वह लिंग देवज्य है और यदि 3 अंश से अधिक शेष हो तो उस लिंग को अर्कतुल्य माना जाता है। ये चारों ही प्रकार के लिंग चतुष्कोण होते हैं। 5वां वर्धमान संज्ञक लिंग है, उसमें व्यास से नाह बड़ा हुआ होता है। व्यास के समान नाह एवं व्यास से बड़ा हुआ नाह, इस प्रकार इन लिंगों के 2 भेद हो जाते हैं। विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार इन सब के बहुत से भेद बताए जाएंगे। आया आदि लिंगों की स्थूलता आदि के कारण 3 भेद और होते हैं। उनमें एक एक यव की वृद्धि करने से वे सब 8 प्रकार के लिंग होते हैं। फिर हस्तमान से जिन संज्ञक लिंग के भी 3 भेद होंगे, उसको सर्वसम लिंग में जोड़ लिया जाएगा। अनाद्य, देवार्चित तथा अर्कतुल्य में भी 5-5 भेद होने से ये 25 होंगे। ये सब एक, जिन और भक्त भेदों से 75 हो जाएंगे। सबका आकलन करने से 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इसी तरह 8 अंगुल के विस्तार वाला लिंग भी एकांगुलमान, हस्तमान एवं गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त है। इन सबके कोण तथा अर्धकोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों का छेदन विभाजन करे। लिंग के मध्य भाग के विस्तार को ही प्रत्येक विभाग का विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व और अधः इन विभागों की स्थापना करे। मध्यम विभाग से ऊपर का अष्टकोण या षोडश कोण वाला विभाग शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधोभाग है, ये ब्रह्मा का अंश है तथा जानु से नाभिर्यंत लिंग का मध्यम भाग है, जो भगवान विष्णु का अंश है। मूर्धांत भाग भूत भागेश्वर का है। व्यक्त अव्यक्त सभी लिंगों के लिए ऐसी ही बात है। जिस शिवलिंग में 5 लिंग की व्यवस्था है वहां शिरोभाग गोलाकार होना चाहिए ऐसा बताया जाता है। वह गोलाई छत्राकार हो, मुर्गी के अंडे के समान हो, नवोदित चंद्र के सदृश हो या पुरुष के आकार की हो। पुरुषाकृति के स्थान में त्रपुषाकृति पाठ हो तो गोलाई त्रपुष के समान आकार वाली हो, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। इस प्रकार एक एक के 4 भेद होते हैं। कामनाओं के भेद से इनके फल में भी भेद होता है, ये बताऊंगा। लिंग के मस्तक भाग का विस्तार जितने अंगुल का हो उतनी संख्या में 8 से भाग दे। इस प्रकार मस्तक को 8 भागों में विभक्त करके आदि के जो 4 भाग हैं उनका विस्तार और ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करे। एक भाग को छांट देने से पुंडरीक नामक लिंग होता है, 2 भागों को लुप्त कर देने से विशाल संज्ञक लिंग होता है, 3 भागों का उच्छेद कर देने पर उसकी श्रीवत्स संज्ञा होती है तथा 4 भागों के लोप से उस लिंग को शत्रुकारक कहा गया है। शिरोभाग सब ओर से सम हो तो श्रेष्ठ माना गया है। देवपूज्य लिंग में मस्तक भाग कुक्कुट के अंड की भांति गोल होना चाहिए। चतुर्भागात्मक लिंग में से ऊपर का 2 भाग मिटा देने से त्रपुष नामक लिंग होता है। ये त्रपुष अनाद्य संज्ञक शिवलिंग का सिर माना गया है। अब अर्धचंद्राकार सिर के विषय में सुनो। शिवलिंग के प्रांत भाग में 1 अंश के 4 अंश करके 1 अंश को त्याग दिया जाए तो वह अमृताक्ष नाम धारण करता है। दूसरे, तीसरे और चौथे अंश का लोप करने पर क्रमशः उन शिवलिंगों की पूर्णेंदु, बालेंदु तथा कुमुद संज्ञा होती है। ये क्रमशः चतुर्मुख, त्रिमुख और एकमुख होते हैं। इन तीनों को मुखलिंग भी कहते हैं। अब मुखलिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग की त्रिविध कल्पना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा तथा पद पूजा। पूर्ववत द्वादशांश का त्याग करके 6 भागों द्वारा 6 स्थानों की अभिव्यक्ति करे। सिर को ऊंचा करना चाहिए तथा ललाट, नासिका, मुख, चिबुक तथा ग्रीवा भाग को भी स्पष्टतया व्यक्त करे। 4 भागों या अंशों द्वारा दोनों भुजाओं तथा नेत्रों को प्रकट करे। प्रतिमा के प्रमाण के अनुसार मुकुलाकार हाथ बनाकर विस्तार के अष्टमांश से 4 मुखों का निर्माण करे। प्रत्येक मुख सब ओर से सम होना चाहिए। यह मैंने चतुर्मुख लिंग के विषय में बताया है। अब त्रिमुख लिंग के विषय में बताया जाता है, सुनो। त्रिमुख लिंग में चतुर्मुख की अपेक्षा कान और पैर अधिक रहेंगे। ललाट आदि अंगों का पूर्ववत ही निर्देश करे। 4 अंशों से 2 भुजाओं का निर्माण करे, जिनका पिछला भाग सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हो। विस्तार के अष्टमांश से 3 मुखों का विनिर्गम प्राकट्य हो। अब एक मुखलिंग के विषय में सुनो। एक मुख पूर्व दिशा में बनाना चाहिए, उसके नेत्रों में सौम्य भाव रहे, उग्रता न हो। उसके ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवा में विवर्तन विशेष उभार हो।
बाहु विस्तार के पंचमांश से पूर्वोक्त अंगों का निर्माण होना चाहिए। एकमुख लिंग को बाहुरहित बनाना चाहिए। एकमुख लिंग में विस्तार के छठे अंश से मुख का निर्गमन हितकर कहा गया है। मुखयुक्त जितने भी लिंग हैं उन सब का शिरोभाग त्रपुषाकार या कुक्कुटांड के समान गोलाकार होना चाहिए। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में लिंगमान एवं व्यक्ताव्यक्त लक्षण आदि का वर्णन नामक 54वां अध्याय पूरा हुआ।